हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को और शाम बड़ी अच्छी है। अच्छी शाम में हम आ गए हैं मॉल हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वी आर एट दोहा फेस्टिवल सिटी मॉल। क्यों आए भाई? क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी और हम आए हैं आराम से कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ पे, क्योंकि आज थर्सडे है, कल छुट्टी है, तो बाकी की एंजॉयमेंट हम करेंगे कल। और आज सिर्फ यहाँ पे हम आए हैं मॉल सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए। सो वी आर एंटरिंग फ्रॉम द लग्जरी सेक्शन। और भाई साहब चेक करो यार, ये दिस इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ पे सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव कैफेटेरियाज जितने भी हैं यहाँ पे वो है, प्लस जो भी लग्जरी ब्रांड्स हैं वो भी है यहाँ पे। सो यू कैन गेट हम्स परफ्यूम है, इधर है डियोर और बाकी सारे लग्जरी सेक्शंस हैं और 4 या 5 लेन्स हैं अलग अलग, तो उसमें सारे लग्जरी ब्रांड्स डिवाइड हुए हैं। ये वाला भी न्यू ओपन हुआ है और बाकी ये सब तो पुराने ही है सारे, ये जस्ट अभी न्यू ओपन हुआ है। गोल्ड एप्पल, इसकी ऐड देखते थे हम ना, गोल्ड एप्पल की। मुझे DFC आए हुए बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत देर से नहीं आया। मैं वही सोच रहा था टेस्ला का इन्होंने शोरूम कहाँ ओपन किया है। भाई टेस्ला का इन्होंने शोरूम यहाँ पे ओपन किया है। माय गॉड, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। स्टोर की जगह मॉल में इन्होंने टेस्ला का शोरूम ओपन किया हुआ। तो बाकी इसके अलावा यहाँ पे सारे और प्रीमियम ब्रांड्स हैं। इधर ज्वेलरी का स्टोर है, इधर टेड बेकर्स है और बाकी सारे जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो इसी लेन में है। बाकी जितने भी टॉमी हिलफिगर, CK, पूमा, नाइकी, जितने भी नॉर्मल ब्रांड्स हैं वो सारे अलग सेक्शन में है। और आइकिया भी इसी मॉल के साथ ही कनेक्टेड है। और मेरे इधर है जेमिस इटालियन, फेमस इटालियन रेस्टोरेंट, जिसकी आपने बहुत सारी बुक्स भी देखी होंगी, कुकिंग बुक्स भी देखी होंगी और वो आई थिंक शोज़ वगैरह में भी आता है। तो ये उनका शेफ़, यस, तो ये उसका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये मेरी पुरानी कंपनी के अंडर ही था, बल्कि यहाँ पे हमें 25% डिस्काउंट भी मिलता था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बट कभी गए ही नहीं यार। एंड हियर वी आर एट शेक एंड शैक अपनी फेवरेट कैपुचिनो लेने के लिए। और मेरे इधर है चीज़ केक फैक्ट्री। सो वी आर फाइनली ऑर्डरिंग कैपुचिनो 1 or 2। वी हैव प्लेस द ऑर्डर और अभी वेट कर रहे हैं फॉर द कॉफ़ी। लेट्स सी कब तक आती है। और मेरे सामने लगा हुआ है यहाँ पे जेटॉर का सेटअप, चीज़ केक फैक्ट्री के सामने। फाइनली गॉट आवर कॉफ़ी। सो एक चीज़ का मेरे को हमेशा डाउट होता है, देखो ये है ब्राउन शुगर, ठीक है, फोकस कर रहा है, हाँ बने तो ये क्रिस्टल्स ही हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ कलर ब्राउन है। सो आई एम नॉट श्योर ये ब्लीचिंग प्रोसेस में से गए हैं या फिर इनको वाइट होने के बाद ब्राउन किया, क्योंकि ब्राउन शुगर एक्सपेंसिव आती है। जबकि एक प्रोसेस बच जाता है, ठीक है, तो सस्ती होनी चाहिए कि आप ब्लीच नहीं कर रहे, आपका टाइम भी बच रहा है और पैसे भी बच रहे हैं। बट ब्राउन शुगर एक्सपेंसिव होती है। ऑल्दो हमने छोड़ी हुई है, कॉफ़ी हो गई है भाई, उठा लिए साथ में। ये वाला मॉल थोड़ा दूर है, इस वजह से बहुत देर बाद आए हैं अभी। और ये है बॉबी ब्राउन, देख लो लड़कियों, आपका वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। तो अच्छा है ना, महंगा है भाई, अच्छा खासा महंगा ब्रांड है। ये रीवा यहाँ का एक बड़ा ब्रांड है जहाँ पे वुमेंस के अच्छे मिलते हैं और पॉलन बियर में वो मेंस के ज़्यादा, पॉलन बियर की मेंस की कलेक्शन बहुत अच्छी है। और हॉलिस्टर, हाँ हॉलिस्टर वाली टी-शर्ट अच्छी थी यार, वो बड़ी अच्छी थी, बस मैं ही थोड़ा मोटा हो गया। वो स्ट्रेट लाइंस वाली टी-शर्ट थी, तो अब लाइन ऐसे गोल हो गई थी। तो
हाँ, वो टी शर्ट पहनने के लिए पतला होना चाहिए, वो भी है मेरे पास। बस वो मैं थोड़ा मोटा होगा तो लाइनें ऐसे गोल होने लगी है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, ठीक थी ठूक थी, सामने एक आंटी आ रही थी, मैं हंस रही थी, उनको लगा मैं उनको देख के हंस रही हूँ। अरे टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे मैं पॉल के सामने, मेरे बॉस का ब्रांड है ये, कभी मेरे को कॉफ़ी भी नहीं पिलाता। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी वैसे उसने काम दिया हुआ है, मैं बाहर घूम रहा हूँ। पूरा दिन आपने काम ही किया है बाय द वे। हाँ किया तो है, बट हाँ। काम तो काम है, कभी ख़त्म नहीं होगा। काम तो काम है, इतना अगर आपने बीवी की सुनी होती ना जितना बॉस की सुनते हो तो क्या होता है? तो आपका डर बॉस जाना था। I am sorry, बाबू। सही है। उसके बाद है यहाँ पे ज़ारा, और ये पूरी लेन ही ज़ारा की है ना? सही है ना? पूरी तो नहीं बट पूरी है। इधर आ गया ये ज़ारा, इधर आ गया ज़ारा होम, फिर आई थिंक ज़ारा मेन वुमेंस भी अलग कर दिया भाई। ये उसको देखे देखी, ज़ारा को देखे देखी, और H&M ने भी होम, मेन और वुमेन डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब ये पूरा सेक्शन यहाँ पे H&M का हो गया। यहाँ पे ये पूरी लेन में ज़ारा वर्सेस H&M चलता रहता है पूरा। चलो भाई, वी आर गोइंग अप, क्योंकि यहाँ से है आइकिया की एंट्रेंस, उसकी वजह से हम जा रहे हैं ऊपर। सो ये है यहाँ पे आइकिया। आइकिया से क्या चाहिए भाई तेरे को? आपको चाहिए, मेरा नाम लगा रहे हो। शाबाश बेटा। मेरे को चाहिए। क्या अच्छा चाहिए? सच, हाँ, स्टारबक्स। यहाँ पे इस मॉल में कम से कम कितने हैं? 3 से 4 स्टारबक्स है, राइट? इस मॉल में इकलौते 3 से 4 स्टारबक्स हैं। तो इसकी एंट्रेंस भी तो कितनी ज़्यादा है ना? हाँ, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट, सारी एंट्रेंस है सारी साइड की। ये इस मॉल को आप बोल सकते हो मकड़ी मॉल, ऐसे मकड़ी की तरह फैला हुआ पूरा। उसकी वजह से यहाँ पे एंट्रेंस बहुत ज़्यादा हैं और उतनी ज़्यादा फिर ब्रांड्स भी हैं। हाँ, तो 2 सबसे बड़े ब्रांड्स हैं कतर में। फर्स्ट इज़ मॉल ऑफ कतर एंड देन दिस वन दोहा फेस्टिवल सिटी। वेंडम आई एम नॉट श्योर इतना बड़ा है, बट हाँ वेंडम भी वैसे बहुत बड़ा है। तीन बड़े ब्रांड्स हो गए हैं अभी, राइट? 3 बड़े मॉल्स हो गए हैं यहाँ पे। हमने लेने जाना है लिंट रोलर, छोटा सा सामान ही है, बट वो ख़त्म हुआ है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। सो फ़िलहाल हम जा रहे हैं लिंट रोलर लेने के लिए आइकिया में, और हमें पता भी है कहाँ पे है एग्जैक्ट, तो वहीं से जाओ आइकिया। नहीं तो आइकिया में एक बार ही घुसोगे तो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो जो चाहिए था हमें मिल गया। सो जो एनर्जी डाउन थी, एक तो हमने कॉफ़ी पी ली, ऊपर से हम आ गए आइकिया, तो जो एनर्जी डाउन थी वो सारी वापस आ गई है। अच्छा लगने लग गया है। ये कितना रॉयल सेटअप बनाया हुआ है, वाओ। पहले आइकिया बनाता था बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे कि कलरफुल से, बट ये बहुत रिच, बहुत कलरफुल नहीं, बहुत रिच, बहुत एलिगेंट है ये वाला। सो लोग आइकिया में आते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ देख के एक सामान लेने आते हैं, या कुछ भी सामान नहीं लेने आते तो बहुत सारा सामान उठा लेते हैं। एक मैं जो उठाया था वो भी छोड़ दिया वहीं पे। अभी पता नहीं कहाँ छोड़ा। सो हमने लिंट रोलर के एक्स्ट्रा रोलर्स उठाए थे और वो कहीं छोड़ दिया है। 2-3 चीज़ें और देखी हैं, एक तो कॉफ़ी का जो प्रेस वाला होता है वो वाला, ठीक है, और 1-2 चीज़ें और देखी हैं। सो बाद में आके लेके जाएंगे वो सब चीज़ें। चलो भाई, फाइनली निकल रहे हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं, और घर जाके मैं आज सैंडविच खिलाऊंगा। हाँ, आज जो मैंने दिन में खाया था, मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी, बट वो सैंडविच खाया था, बड़ा अच्छा था, बड़ा बढ़िया, बहुत बड़ा ही ज़्यादा बढ़िया बनया सी। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स का सेटअप लगाया हुआ है, अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब बढ़िया है, पूरा खर्चा कराने वाला काम किया हुआ है। सामान ले लिया और बिल भी हो गया इधर। फाइनली भैया अभी घर से, मतलब घर बोल रहा हूँ, अभी फाइनली निकलने लगे हैं। जो आइकिया ने घर बनाए हुए थे, जो आइकिया ने घर बनाए हुए थे उससे हम अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे बंदा मॉल में है, उसको सब कुछ मिल जाए,
उसको बैंक भी यहीं पे मिल जाए, ग्रॉसरीज तो पहले ही हैं, सैलून भी मिल जाए। सो यहाँ पे मॉल में सब कुछ है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि गर्मियों में बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बंदा बाहर ऐसे घूम नहीं सकता, मार्केट वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। गर्मियों में भी शाम को भी आप बाहर नहीं घूम सकते, तो ऐसा हाल होता है यहाँ पे। डायसन का सेटअप लगा हुआ है, तो इस वजह से मॉल में सब चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने। डायसन कब गिफ्ट कर रहे हो यार मेरे को? देखो आप नहीं बोल सकते डायसन मेरे को कब गिफ्ट करे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हेयर ड्रायर मैं यूज़ करता हूँ। है नहीं ना मेरे पास, इसलिए नहीं मैं करती। फिर जो है वो तो शुरू करो। नहीं, मैं हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करती, वो वाला कर लूँगी। कर दो गिफ्ट आप। देख रहे हो? I'll manage। देख रहे हो? अंदर तो मैंने आपको दिखा दिया कि टेस्ला ने नया स्टोर खोला है और उसके सारे जो सुपर चार्जर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये मैंने पहली बार देखे कतर में। आई डोंट थिंक सो कि कतर में कहीं और लगे हुए हैं, बट हाँ एटलीस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। कितने हैं टोटल? 3 3 6 3 9 12 चार्जर्स लगाए हैं यहाँ पे। जब भी आए थे उस टाइम पे 2 चार्जिंग पे भी खड़ी थी यहाँ पे। पर ठीक अच्छा है यहाँ पे, तो वैसे भी चार्जिंग बहुत सस्ती है, ऐसा कुछ महंगी नहीं है। पेट्रोल भी सस्ता ही है यहाँ पे यार। कोई जिसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने हैं बैटरी वगैरह पे, सॉरी इलेक्ट्रिक पे, तो वही लेता है, नहीं तो यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अब हम घर पे कुछ भी पे नहीं करते, ठीक है, वो हमारे रेंट में इंक्लूडेड होती है। तो सोचो कि कोई भी बंदा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी रेंटल प्रॉपर्टी में रहता है, तो वो रेंट की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं पे करता, वो उसी रेंट का ही पार्ट होती है। तो सोचो इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी नहीं है। मिनी कूपर। चलो भाई, फ़िलहाल अभी निकलने लगे हैं मॉल से। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो और ये वीडियो लाइक कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।